हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर हमारे पास 5 है, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 1 और बेसिक हम कल कर चुके हैं, कल और परसों की वीडियो में। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जितने हो सके आज और कल में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। तो देखिए 23 क्वेश्चन है, जल्दी करना शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हमें x निकालना है। एक एंगल आपके पास 2x माइनस 10 और दूसरा एंगल एक एंगल आपके पास है x माइनस 5। हमें पता है अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। देखिए 2x प्लस x हो गया हमारे पास 3x, माइनस 10 माइनस 5 हो गया माइनस 15 इक्वल टू 90। माइनस का 15 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। ये हमारा आंसर है। दूसरे में हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमें दोनों का सम 180 के इक्वल पुट करना है। तो देखिए पहला एंगल है 3x प्लस 40, उसका सम दूसरे एंगल से कर देते हैं। दूसरा एंगल देखा x माइनस 20 और दोनों का सम 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल है। 3x प्लस x हो गया 4x, 40 माइनस 20 हो गया माइनस प्लस का 20 इक्वल टू 180। प्लस का 20 उधर जाके माइनस करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 160 बच जाएगा और x इक्वल टू आपके पास 40 आ जाएगा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, दो सप्लीमेंट्री एंगल देखे रेशियोज में 3:7। थर्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल का सम 180 है। सप्लीमेंट्री एंगल देखा है। फर्स्ट एंगल हमारा 3:7 में, तो 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 18। तो फर्स्ट एंगल हो गया 3x था, 18 3 54। सेकंड एंगल था 7x हो गया 126, 7 मल्टीप्लाई 18। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी इजी क्वेश्चन है। फिर आई फोर्थ क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखे 2:3 में। अभी जैसे सप्लीमेंट्री किया वैसे कॉम्प्लीमेंट्री की। फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल का सम 90 डिग्री। 3:3 देखा तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस 3x हो गया 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 18 जो अभी निकाली थी वही। तो इस तरह से एंगल 1 जो कि 2x है वो आ गया 36। एंगल 2 जो कि हमारे पास 3x है इक्वल टू आ गया 54। दोनों को ऐड करके देख लीजिए 90 बन जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, x लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC 70 डिग्री है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए BAC, यहाँ हमारे पास ये 70 डिग्री कंप्लीट। उसमें से यहाँ कोई एंगल x आ रहा है तो इस x की वजह से ये एंगल बन गया BAX और XAC। अब मेरे पास एंगल देखा है BAX 42, जो कंप्लीट ये ऊपर वाला 42 दे रखा है। कंप्लीट एंगल हमारे पास 70 दे रखा है, तो 70 में से 42 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 28। ये नीचे वाला एंगल आ जाएगा जो हमें निकालना है, एंगल XAC देख लीजिए 28। फिर आइए सम ऑफ एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 75 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एंगल। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। किसने बोला दो एंगल है x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 9, क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट बोला है तो दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस x। तो इसने बोला एक एंगल x और दूसरा हाफ ऑफ 90 माइनस x, हमें दे रखा है 75। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। x प्लस 90 का हाफ हो गया 45 और माइनस x/2 इक्वल टू आ गया 75। प्लस का 45 उधर जाके माइनस, x में से x/2 माइनस करेंगे तो x/2 इज इक्वल टू 30, x इक्वल टू 60। दूसरा एंगल आ जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30।
फाइंड द एंगल्स, दोनों निकाल लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए डायग्राम में समझा देते हैं क्वेश्चन आपको जल्दी से। सेवंथ क्वेश्चन देखिए कोई जल्दी से। सेवंथ क्वेश्चन में दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं, दो लाइनें हमें ट्रांसवर्सल दे रखी हैं। ये वाला एंगल 116 है, पूरे एंगल का सम हमारे पास 180 होना चाहिए। 180 में से 116 माइनस करेंगे, 120 माइनस करेंगे तो 60 प्लस 4 64 डिग्री बच जाएगा। ये एंगल 2 दे रखा है, ये y दे रखा है, ये 64 है। ठीक है, अब ये 64 है तो ये एंगल x हमारे पास 64 आ जाएगा। ये एंगल 87 दे रखा है, ठीक है, और ये एंगल y दे रखा है। तो मुझे और एंगल से काम ही नहीं है, देखिए पर ध्यान से। ये 87 है, दोनों एंगल साथ वाले दो एंगल का सम 180 होता है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये 64 तो करस्पॉन्डिंग एंगल 64 था, x इज इक्वल टू 64 आ गया करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब इन दोनों एंगल का सम 180 है, 87 यहाँ है तो ये एंगल आ गया 93, ये 93 तो y इज इक्वल टू 93 वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, x और y निकालना था। Co-interior angles given between two parallel lines are this and this. Find this. Co-interior angles on the same. Co-interior angles between two parallel lines. 8th question. दो पैरेलल लाइंस, उनमें अंदर वाले दो साथ वाले एंगल्स, एक एंगल दे रखा है 2x माइनस 35, दूसरा एंगल दे रखा है x प्लस 5। अब मुझे पता है दोनों एंगल का सम 180 क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो 2x माइनस 35 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 180। 2x प्लस x हो गया 3x माइनस 30 इक्वल टू 180। माइनस का 30 तो जाके प्लस, तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 210, और x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 70। इसमें हमें 5x माइनस 30 निकालना है, x की वैल्यू आ चुकी है तो 5x माइनस 30, 5 मल्टीप्लाई में 70 माइनस 30, 7 5 35, 315 माइनस 30, ये आ जाएगा 320 हमारा आंसर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी थी, x की वैल्यू पुट करनी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही क्लास, आगे की वीडियो हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे।